नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पुलिस अधीक्षक ने 10 लोगों पर 25,000 रुपए का इनाम किया घोषित। पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन तलाश। सामूहिक विवाह योजना में 280 जोड़े एक दूजे के हुए। शांतिपूर्ण तरीके से प्रधानी उपचुनाव हुआ संपन्न। और मदरसा के आधुनिकीकरण की हो रही है मांग। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने अपराध नियंत्रण करने के लिए और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए 10 कुख्यात अपराधियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने आम जनता से भी अपील किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन अपराधियों के बारे में पुलिस को जानकारी देगा तो उसे 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। प्रत्येक अपराधी पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। जो लोग भी पुलिस को इनकी जानकारी देंगे उनकी पहचान पुलिस की तरफ से गुप्त रखी जाएगी। देवरिया के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशानुसार सोशल मीडिया पर अमर्यादित और आपत्तिजनक पोस्ट करने तथा स्टंटबाजी करते हुए असलाह प्रदर्शन करने वाले रील बनाने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध अभियान तलाश की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत ऐसे लोगों की पहचान कर उन पर विधिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज इसी कड़ी में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इन सभी आरोपियों पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसी ऑपरेशन तलाश के अंतर्गत दूसरे थानों में भी कार्रवाई हुई, जिसमें 37 व्यक्तियों की पहचान की गई है। 3 4पहिया वाहन और 12 2पहिया वाहनों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसमें अलग अलग थाना की पुलिस अपने अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करने में लगी हुई है। देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं कि जनपद देवरिया में सोशल मीडिया पर अमर्यादित या आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पे फोटो, वीडियो और रील आदि डालने वालों पे या जो इस तरह के असामाजिक तत्व हैं जो कि सड़क पे स्टंट करते हैं, मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, पब्लिक प्लेस पर अमर्यादित व्यवहार करते हैं या महिलाओं और बच्चियों पे इस तरह की अभद्र टीका-टिप्पणी करते हों या खुले में शराब पीते हैं आदि के खिलाफ हम लोग एक ऑपरेशन तलाश का अभियान चला रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे विभिन्न थानों ने कार्रवाइयाँ भी की हैं, जैसे थाना भलुवनी, थाना कोतवाली, थाना मदनपुर, थाना तरकुलवा, इन सब में कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। और इस संबंध में हम अपने डिजिटल वॉलंटियर, पुलिस मित्र और शांति समिति के जो हमारे मेंबर हैं, उनके साथ-साथ हम आमजन से भी अपील करना चाहते हैं कि इन सब के खिलाफ अगर कोई आपको शिकायत हो, कोई फ़ोटो हो, वीडियो हो, लिंक हो, तो हमारे सोशल मीडिया सेल के मोबाइल नंबर 7839861970 उस पे व्हाट्सएप के थ्रू आप दे सकते हैं। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। और साथ ही देवरिया पुलिस की तरफ से इस तरह के असामाजिक और अराजक तत्वों को हम चेतावनी भी देना चाहते हैं कि इस तरह की हरकतों से वे बाज आ जाएँ। हमारी सोशल मीडिया टीम और सर्विलांस टीम, साथ ही साथ साइबर सेल की टीम सब इस पे निगाह रख रही है और इन सब अराजक तत्वों को पूरी कठोरता से निपटा जाएगा। जिले के 3 ग्राम पंचायतों में हो रहे प्रधान पद के उप चुनाव को लेकर आज वोटिंग संपन्न हो गया। शांतिपूर्ण तरीके से जिला प्रशासन ने सभी पदों पर वोटिंग संपन्न करा लिया। इस दौरान पूरे दिन मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी पोलिंग बूथों का दौरा करते रहे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत राजकीय ITI देवरिया परिसर में भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कुल 280 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, जिनमें 264 हिंदू जोड़ों का विवाह वैदिक रीति रिवाज से हुआ, तो वहीं 16 मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी धार्मिक परंपराओं के अनुरूप कराया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी दिव्या मित्तल ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके सफल और सुखद जीवन की कामना की। अनुदान और मान्यता के अभाव में देवरिया के दर्जनों मदरसे बंदी के कगार पर पहुंच गए हैं। कई मदरसों में गणित विज्ञान की पढ़ाई तक रुकी हुई है। कुछ मदरसा संचालक चंदा मांगकर इधर उधर से जुगाड़ करते हुए इन विषयों की पढ़ाई करा रहे हैं।
अब बताया जा रहा है कि मदरसा संचालक सरकार से कामिल फाजिल को लेकर मान्यता देने और साथ ही मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं अब शुरू होने वाली हैं। परीक्षा की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार परीक्षा नकल विहीन कराने के लिए अभी सूचना इकाई की भी नजर होगी, साथ ही एसटीएफ की भी हर गतिविधियों पर नजर रहेगी। पहले से बदनाम रहे कुछ केंद्रों पर सबसे ज्यादा सख्ती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू हो रही हैं। परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए अब हर केंद्र पर व्यवस्था शुरू कर दी गई है। रसोई गैस पाइप डालने के दौरान क्षतिग्रस्त हुए जलकल के पाइप को अब ठीक करा लिया गया है, जिससे वार्डों में 4 दिन बाद जलापूर्ति बहाल हो सकी है। क्षतिग्रस्त पाइप को जलकल कर्मी ठीक करने के बाद अब लोगों को पानी की सप्लाई कर चुके हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के लिए नगर पालिका परिषद देवरिया के द्वारा फीडबैक अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 17 फरवरी से ऑनलाइन शुरू हो गई है। अभियान के तहत शहर और वार्डों से कूड़ा उठाने और नियमित झाड़ू लगाने समेत कुल 10 प्रश्नों पर लोगों से राय ली जा रही है। जिला कलेक्टेरिएट बार एसोसिएशन के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट स्थित संघ भवन में लोक कल्याण के लिए अधिवक्ताओं ने हवन पूजन करवाया। बताया जा रहा है कि इस यज्ञ का भव्य पूर्णाहुति भी किया गया, जिसमें जिला पदाधिकारी के अलावा एडीएम, वित्त और अन्य पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। एकौना थाना क्षेत्र के डढ़िया में राजा की छावनी के समीप राप्ती नदी में डूबे किशोर के शव को तीसरे दिन भी एनडीआरएफ की टीम तलाश करती रही। बताया जा रहा है कि देर शाम तक उसका कहीं पता नहीं चला। जब से यह युवक गायब है, उसके परिजनों में शोक व्याप्त हो गया है। बताया जा रहा है कि यह युवक कंसारपुर गांव का आदर्श था, जिसकी उम्र 14 वर्ष थी। इसके पिता उमा शंकर साहनी है। यह अपने दोस्त अजीत पासवान और किशन के साथ नदी में तैर कर अपनी फसल देखने के लिए जा रहा था, तभी अचानक डूब गया और 3 दिनों से यह लापता है और एनडीआरएफ की टीम 3 दिनों से लगातार नदी में इसकी तलाश कर रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पुलिस अधीक्षक ने 10 लोगों पर 25,000 रुपए का इनाम किया घोषित। पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन तालाश। सामूहिक विवाह योजना में 280 जोड़े एक दूजे के हुए। शांतिपूर्ण तरीके से प्रधानी उपचुनाव हुआ संपन्न और मदरसा के आधुनिकीकरण की हो रही है मांग। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। जवानी से अब तक हर जद्दोजहद का सामना हमने आपने डट कर किया है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अक्सर खड़ी हो जाती है कई चुनौतियां। पर अब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि भारत सरकार आप ही के लिए लाई है एल्डर लाइन 14567। एल्डर लाइन यानी एक निशुल्क टोल फ्री कनेक्ट लाइन। इसे अपना दोस्त, हमदर्द और मार्गदर्शक समझे। चाहे अनचाहे कोई आर्थिक, कानूनी, पारिवारिक, स्वास्थ्य संबंधी या भावनात्मक समस्या जैसे कि अकेलापन या चिंता फिक्र से जूझ रहे हो, तो बेझिझक एल्डर लाइन यानी 14567 पर आप कॉल कीजिए। तो चिंता हटाइए और मुस्कुराइए, क्योंकि अब ओल्ड एज बनेगी गोल्डन एज।